Hello everyone, welcome in शिक्षा. Let's start मिशन एचआर पेपर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता. यूनिट 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आईसीटी. इससे पहले हमने यूनिट 1 पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता. अगर अभी तक आपने उसकी क्लासेस कंप्लीट नहीं की है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इसे कंप्लीट कर सकते हो. ये हमारी क्लास नंबर 2 है आईसीटी की. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो. नेट जेआरएफ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर 1 में पढ़ाती हूँ और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ाती हूँ. उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो. तो चलिए पढ़ते हैं. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने कंप्यूटर का. जैसा कि आपने देखा है कि आपके सिलेबस में बस ऐसे लिखा हुआ है कि आईसीटी और इसकी एब्रिविएशन टर्मिनोलॉजी. बहुत छोटा सा सिलेबस देखने में लगता है बट इसमें हमें इंट्रोडक्शन भी पढ़ना होगा कंप्यूटर का, क्योंकि इंट्रोडक्शन पर जो आपका इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है उससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. 2 नहीं भी आते हैं तो एक तो आता ही आता है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं. तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था. आज ये सेकेंड क्लास होगी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की. अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर का हार्डवेयर. जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा हार्डवेयर, तो इसका मतलब ये हार्ड होता होगा, ठोस होता होगा, है ना, जिसे हम देख छू महसूस कर पाए. तो हार्डवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है आपका सीपीयू और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स, ठीक है. हार्डवेयर का मतलब होता है वो फिजिकल इक्विपमेंट, यानी वह भौतिक यंत्र जो रिक्वायर होता है किसके लिए, क्रिएट, यूज, मैनिपुलेट, स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा को. इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो रहते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए जिस फिजिकल इक्विपमेंट यानी भौतिक यंत्र की जरूरत होती है वो है आपका हार्डवेयर. तो इस हार्डवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, सीपीयू एंड पेरिफेरल्स. तो हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं. तो सीपीयू जो है आपका, सीपीयू जैसा कि आपने देखा होगा एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म पूछता है, एक फुल फॉर्म जरूर पूछता है. तो जहां भी मैं बताती चलूं उसे नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं अलग से भी कुछ फुल फॉर्म आपको करवा दूंगी. तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्या होता है, सीपीयू आपका. सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको कंट्रोल करता है और क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सीपीयू का फुल फॉर्म. उसके बाद सीपीयू के कुछ आप कह सकते हो कंपोनेंट हैं. तो वो कंपोनेंट है आपके एएलयू और आपका सीयू और एमयू. ठीक है. तो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं. तो आपका जो एएलयू है इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना, कैलकुलेशन करना, जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, कंपैरिजन यानी कि जोड़ घटाना, गुणा, भाग, तुलना, सब कुछ चीजें आती हैं.
फिर दूसरा जो है आपका वो है CU। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये सारी चीजें लिखते रहिएगा। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हार्डवेयर के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनका समन्वय करना, एक तरीके से आप कह सकते हो, यानी कि कोऑर्डिनेशन करना। फिर तीसरा है आपका MU, इसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, ठीक। तो ये हो गए आपके CPU के पार्ट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस में पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आपका आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है आपका स्टोर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट, इनपुट का मतलब अंदर करना, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, आउटपुट बाहर निकालना, ठीक। स्टोरेज, स्टोर करना। इनपुट, जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। जैसे कि आपका ये कीबोर्ड है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, जिससे डेटा, इनपुट किए हुए डेटा बाहर आते हैं, वो होते हैं आपके, किसी भी चीज से बाहर आते हैं। डिवाइसेस फ्रॉम एनीथिंग कम्स आउट, कोई भी चीज जिससे, जिस डिवाइस से बाहर आती है, जैसे कि आपका हो गया मॉनिटर, ठीक। अब मॉनिटर पे, यहाँ कीबोर्ड पे मैंने टाइप किया हर्षिता को, टाइप किया HARSHI, हर्षी टाइप किया, तो ये मॉनिटर पे लिख के आ जाएगा हर्षी। तो ये कीबोर्ड को मैंने यूज किया, हर अक्षर मिला के अपना हर्षिता नाम या हर्षी लिखा, ये हमारे कीबोर्ड मॉनिटर पे लिख के हर्षी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास था माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन में मैंने क्या किया, बोला, माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन में मैंने बोला, अपनी आवाज को क्या किया, एंटर किया, और यहाँ पे रखा हुआ है स्पीकर, इस स्पीकर से मेरी आवाज बाहर आई, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। वेबकैम, वेबकैम है, ये कैमरा है, वेबकैम है, इसने मुझे कैप्चर किया, है ना, इसने मुझे कैप्चर किया और इस मॉनिटर पे मैं दिखने लगी। जैसे आपका CCTV कैमरा लिखा होता है ना, लगा होता है, तो वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, और जहाँ पे उस CCTV कैमरे में जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, वो हो जाती है आपकी आउटपुट डिवाइस। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है जहाँ पे डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और जनरली इसे हम मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी। ओके, तो मेमोरी से आपके हर बार एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मैं उसे अलग लेक्चर में बताऊंगी। अभी तक मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मेमोरी में अलग उसमें स्टार्ट करूंगी। अभी मैं एक दो चीज इसमें और बताना चाह रही थी, चलिए ठीक है, मैं पहले मेमोरी पढ़ाऊंगी, वो अलग आपको लेक्चर में पढ़ा दूंगी। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे बात कर सकते हैं।